हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिस्टर्स वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है रमज़ान के पहले अशरे की लास्ट सहरी। एक के बाद एक 10 दिन गुजर गए और पता भी नहीं चला कि रमज़ान के 10 रोज़े हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर अब हम सहरी की तैयारियाँ कर रहे थे तो अब्बू लेकर आए थे कबाबजी बेकर से पहनी, और ये पहनी सच में बहुत मज़े की है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग इसे दूध में खाते हैं। दूध बॉईल करने के बाद इसे गर्म ही दूध के अंदर आप ऐड कर लें तो ये नरम बड़ी जल्दी हो जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। और इसके अलावा अगर आपको क्रिस्पी सी खानी है तो थोड़ा बाद में ऐड कर लें। फेनी तैयार है और अब हम यहाँ पर सहरी कर रहे हैं। तो सहरी करने के साथ साथ हम फेनी भी खा लेते हैं, तो थोड़ी थोड़ी ही हम इसके साथ ना सहरी में ये खाते हैं। और यहाँ पर सहरी के बाद हमने नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद सोने की तैयारी थी बट नहीं सो पाए। और यहाँ देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बादल इतने अच्छे थे। तो ऐसे मौसम में तो मेरी बहनें कहती हैं कि बस घूमने चलें, लेकिन अभी बस रमज़ान है तो इसलिए कुछ नहीं कह रही, वरना अगर ऐसा मौसम देखती हैं तो उनको बस बाहर ही घूमने की लगती है। अर्ली मॉर्निंग नेचुरल व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ज़्यादा जो फ्रेश एयर होती है ना वो बहुत ज़्यादा मूड को अच्छा कर देती है। सुबह हो गई और फिर और ये वो रीज़न है जो कराची की हर गलियों में इनकी आवाज़ें गूंजती हैं। हाथ रखो, उंगली रखो, ऐसे अलीफ से अंगूर, हम्म तो बस फिर घर की क्लीनिंग के बाद नमाज़ वगैरह अदा की और फिर ट्यूशन के बच्चे पढ़ाने लगे। और फिर बच्चों को ट्यूशन देने के बाद फिर खाने और इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर पहले बच्चों को ट्यूशन दी और छोटी बहन ने सडनली वीडियो बना ली। और आपको तो पता है कि वो सडनली कुछ भी करती रहती हैं। और फिर उसके बाद जब बच्चे ट्यूशन से चले गए तो यहाँ पर मैंने मशीन निकाल दी थी, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि आप दोनों मशीन निकाल दीजिएगा ताकि ये सही रिपेयर होने चली जाए। तो ये वो क्लिप है इसका जो निकल जाता है। और ये वाली मशीन जो है ना हम घर में अमूमन यूज़ करते हैं और जो घर में रेगुलर इस्तेमाल में रहती है। तो उस चीज़ की जो बैंड बजती है वो तो आप सबको ही पता है कि कितने स्क्रैचेस आ जाते हैं। और फिर ये कि रेगुलर यूसेज में रहती है तो वो थोड़ी बहुत अल्टर हो ही जाती है। तो यहाँ पर ये नई वाली मशीन है जिसको यूज़ करना हमारे नसीब में ही नहीं था। सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करने के बाद ये ख़राब हो गई। तो जो ये दूसरी मशीन है ये पूरा फूड प्रोसेसर है और अगर ये एक मशीन नहीं चलेगी तो समझ लें कि कोई भी मशीन नहीं चल पाएगी। तो ये तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसे रिपेयर कराना तो बनता ही है। तो ये जाएंगे अपने डॉक्टर के पास। इन मशीनों को शॉपर में डाल के बैग में रख दूँगी ताकि जब हम इसे ले जाएँ तो ईज़िली इसे कैरी कर सकेंगे। तो दोनों इजीली आ जाएंगे और इनके ऊपर मट्टी शट्टी कुछ भी नहीं लगेगी। तो बस अब इन मशीनों को अब वो लेके जाएंगे और इसे रिपेयर करके जब लेकर आएंगे तो फिर मज़े आएंगे। तो फिर बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है जब कोई भी मशीनरी इस टाइम पे ख़राब हो, जब आपको ज़रूरत उसकी सबसे ज़्यादा हो। बस इफ़्तार का वक्त करीब आ रहा है तो अब हम इफ़्तार की तैयारियां स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पकौड़े वगैरह फ्राई हो रहे हैं और 1 बाय 1 तमाम चीज़ें फ्राई की जाएंगी। पकौड़ों के बाद फ्रोज़न समोसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अपनी उसी हालत में है जिस हालत में हमने इसे रखा था। आप जब भी फ्रोज़न आइटम रखें तो बॉक्सेस के अंदर जब आप इसे रखते हैं बटर पेपर या फिर शॉपर या कोई भी क्लिंग रैप आप इसे करके रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक स्टेबल रहती है। और ये कि आप इसे काफ़ी दिन तक फ्रोज़न कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रेशली खाने पसंद है तो आप जब भी बनाएं तो उसी दिन फ्राई कर लें। इफ़्तार के लिए बैठ चुके हैं और रोज़ की तरह हर बार मैं आपसे यही कहूँगी जब भी इफ़्तार पे बैठे हैं तो लाज़मी हमें दुआ में याद रखिएगा। इफ़्तारी के बाद नमाज़ अदा की और फिर यहाँ पर देखिए खाने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। रमज़ान में सिंपल राइस और रोटी बहुत कम खाई जाती है तो हमने ये किया कि सालन के अंदर ही चावल और मसाले बढ़ा दिए ताकि बिरयानी बन जाएगी। तो ये था देसी जुगाड़ कि आप इसे बिरयानी बना सकते हैं। खाना खाने के बाद ऑयलिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और बहुत ज़्यादा था शदीद किस्म का। तो फिर ऑयलिंग की ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो इस ऑयल की जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिनको स्ट्रॉन्ग स्मेल के ऑयल नहीं पसंद तो वो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको एक ऑयल की रेमेडी बताऊँगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसकी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने कॉमेंट लाजमी करना है और वीडियो पर लाइक करना है और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करना है।
ऐसा नहीं है कि ये ऑयल बिल्कुल ही ख़राब है या फिर इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए रिज़ल्ट है जिनके बालों पे ये सूट करता है। तो मेरे बालों पे ये सूट नहीं किया, तो इस वजह से मैंने आपको बताया है। और अगर आपको बाय करना है तो आप इसे देखकर ले सकते हैं। तो बस यही था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।